नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके उत्कर्ष रिसर्च चैनल में। अभी ऑप्शन मास्टरी की सीरीज 6 पर हम आते हैं, पेशेंस। क्या आपने कभी पेशेंस मल्टी बैगर बिग विनर का सीक्रेट, क्या आपने कभी कोई स्टॉक जल्दी में बेच दिया और बाद में देखा कि वही स्टॉक 2x 3x 5x हो गया? या फिर आपने कभी कोई ब्रेकआउट से पहले एंट्री ली और स्टॉप लॉस हिट हो गया? और अगर हाँ, तो समस्या आपकी स्ट्रेटेजी नहीं थी, समस्या थी पेशेंस की। स्टॉक मार्केट में बड़े पैसे की कमाई बाइंग से नहीं, वेटिंग से होती है। मार्केट एक्शन को रिवॉर्ड नहीं देता। अधिकांशतः लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा ट्रेड मतलब ज़्यादा प्रॉफिट्स। अधिकांशतः ट्रेडर यही सोचते हैं कि मतलब ज़्यादा प्रॉफिट्स। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मार्केट हर दिन आपको ट्रेड और पैसे नहीं देने वाला। मार्केट आपको सही ट्रेड और पैसे देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन रिटेलर हर दिन एक्शन चाहिए। हर दिन कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है। रिटेलर को डेली एक्शन चाहिए, और यही ओवर ट्रेडिंग और रिटर्न को ख़त्म कर देता है। एंट्री में पेशेंस होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि हम इस एग्जांपल्स में आप अगर देखोगे कि ये पीएफसी का चार्ट था। यहाँ एक बार ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम से कंफर्म भी हुआ। बट अगर आप देखोगे कि उसके बाद ये स्टॉक्स एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में चला गया, और उसके बाद उसने यहाँ पर आके एक बार दोबारा ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद फिर ये स्टॉक एक अच्छी रैली दी, जो कि अपने ऑलमोस्ट 30-40%। तो जैसा कि हमने आपको हमारी मार्केट विजार्ड सीरीज बीसीपी पैटर्न्स और उसमें सिखाया भी है कि पहले स्टॉक्स ब्रेकआउट एक बार फर्स्ट स्टेज टू स्टेज में आता है, और उसके बाद एक रैली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, या वॉल्यूम ड्राई होता है। देखोगे आप तो वॉल्यूम यहाँ पे पूरा एक तरीके से ड्राई है, और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट होता है। तो स्टॉक धीरे धीरे बेस बनाता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉल्यूम ड्राई अप होता है, प्राइस टाइट होता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर यहाँ क्या करता है, ब्रेकआउट तो होना ही है, वो यहाँ लेके बैठ जाता है। अगर आप देखोगे तो वो यहाँ कहीं लेके बैठ जाएगा, और इस पेशेंस को वो झेल नहीं पाता। और यही गलती हो जाती है कि स्टॉक कुछ दिन साइडवेज रह जाता है और नीचे आ जाता है, ट्रेडर एग्जिट कर जाता है, और कुछ दिनों बाद वही स्टॉक। अब वो सोचो पर्सन क्या कर रहा होगा जिसने यहाँ एंट्री ली हो, या इस फेज में कहीं में एंट्री ली हो, उसके बाद स्टॉक साइडवेज रहा और नीचे आया, और यहाँ से उसके बाद इतना बड़ा बुल रन। कुछ दिनों के बाद वही स्टॉक फिर एक शानदार ब्रेकआउट देके और एक अच्छा रिवॉर्ड दे देता है। याद रखिए, अर्ली एंट्री हमेशा स्मार्ट एंट्री नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर, अर्ली एंट्री ऑलवेज हमेशा स्मार्ट एंट्री नहीं होती है। होल्डिंग में पेशेंस चाहिए। मान लो आपने कोई बिल्कुल सही ब्रेकआउट पकड़ा हो, स्टॉक 10% ऊपर जाएगा, फिर वह 15% करेक्ट होगा, फिर वह 20% जाएगा, और अचानक कुछ दिनों बाद वह साइडवेज रहने लगेगा। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर स्टॉक को बेच देते हैं, और उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाते, वे चलते हैं, फिर रुकते हैं और कंसोलिडेट करते हैं, और फिर अगला मूव देते हैं। जो ट्रेडर हर कंसोलिडेशन में देता है, वह कभी पैसा नहीं कमा सकता और बड़े विनर को नहीं पकड़ सकता। रियल विनर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक और ट्रेड में दिखाता हूं। जैसे देखिए, वॉकआउट, ये लेटेस्ट अभी के जून का एग्जांपल है। स्टॉक्स, अब आप जल्दबाजी में हो सकता है कि एक लॉन्ग रन आया, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड, और स्टेज टू पे भी स्टॉक है, अप है। अब देखो, आप यहाँ कहीं अगर इसको एंट्री बनाओगे, और एंट्री विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन, यहाँ कहीं आप अगर आपने एंट्री बनाई, फिर वॉल्यूम ने कंफर्म किया, फिर ये देखो स्टॉक ये एक करेक्शन फेज में चला गया, एंड देन यहाँ पर फिर ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद देखो अप मूव कितना। ये स्टॉक 1600 रुपये से सीधा 2300-2400 रुपये। आप सोच सकते हो कि कितनी पावर है वीसीपी पैटर्न्स की।
सो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, सही टाइम पर सही वेट मूव बहुत जरूरी है। अगर आपने पेशेंस रखा होता तो ये स्टॉक आपको कई गुना रिटर्न दे सकता था, लेकिन रियलिटी क्या थी, 10%, 15%, 20% प्रॉफिट और आप एग्जिट, आप इसमें यहीं फंस के रह जाओगे। इसी इस चीज के लिए देखो, मैं इंडिकेटर हम जो यूज करते हैं, या ये जो हमारा उत्कृष्ट का इंडिकेटर, हम इसको, इंडिकेटर कुछ नहीं, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बस इंडिकेटर ये हमें, हमारे को पेशेंस और कि हम सही डायरेक्शन में, उसमें एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है। ये ट्रेड को चला नहीं सकता, ट्रेड तो आपको आपके पेशेंस, आपकी इमोशंस और उसने ही चलाना है। इसी इस सीरीज का इमोशन मैस्टरी का पर्पज ही यही है। मैंने ओवर द पीरियड 10 ईयर में जो ये चीज़ें सारी सीखी, मैं उन्हीं को, अपने एक्सपीरियंस को, आपको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहा हूँ कि जो मैंने गलती कर करके सीखी वही चीज़ अगर आप इसको, अगर अपने अंदर आत्मसात कर लोगे, इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो आप जल्दी इन चीज़ों को, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपका टाइम बच सकता है। जो मेरे को इस जर्नी में 10 से 12 साल, 2000, मैंने 14-15 से शुरू करी थी ये जर्नी, तो इस जर्नी में मुझे 10 से 12 साल जो लगे हैं वो आपके बच सकते हैं कुछ। यही इस ऑप्शन मैस्ट्री सीरीज का एक असल मकसद है। असल में मार्केट आपको नहीं हराता, इम्पेशंस या जो पेशेंस का होना वही आपको हराता है। द लेजेंडरी ट्रेडर मार्केट विजार्ड मार्क विनरविनी कहते हैं, बिग मनी इज मेड फॉर वेटिंग। उन्होंने करोड़ों डॉलर सिर्फ स्टॉक खरीद कर नहीं कमाए, उन्होंने वेट करके कमाए हैं। राइट सेटअप का वेट करना, राइट एंट्री का वेट करना, और विनिंग स्टॉक को ग्रोथ होने देने का टाइम देना। पेशेंस का मतलब कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं करना है। पेशेंस का मतलब है सही समय पर डिसिप्लिन बनाए रखना, सही समय तक डिसिप्लिन बनाए रखना, यही पेशेंस है। मैं आपको, तो करना क्या है स्टॉक मार्केट में, एक्शन, एक्शन में पैसे नहीं बनते, पेश प्रिडिक्शन से पैसे नहीं बनते, एक्साइटमेंट से पैसे नहीं बनते। पैसे कैसे बनते हैं? ऑलवेज राइट सेटअप, राइट एंट्री, राइट रिस्क मैनेजमेंट, जो हमने आपको सब सिखाया, सबसे महत्वपूर्ण है उसमें पेशेंस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए पेशेंस पेस। आपको पेशेंस पे करेगा, इम्पेशेंस आपसे पैसे ले जाएगा। और इस ऑप्शन मैस्ट्री सीरीज का अगर आप देखोगे तो क्रक्स जो लाइन है, हेडर लाइन है, जो मार्क मिनरविनी, मार्केट विजार्ड जैसे लोगों ने दी, उन्होंने कहा आप स्टॉक मार्केट में तब तक कुछ नहीं जीत सकते जब तक आप खुद को नहीं जीत लेते। तो दोस्तों, मेरा पर्पस यही है कि इस ऑप्शन मैस्ट्री की सीरीज को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और इसको अपने अंदर उतारिए। जो भी अब तक हमने सारे एपिसोड दिए उनको 2-4 बार, 5 बार, 10 बार अगर आप सुनोगे तो ये फिर आपको, आपके इंटरनली इनबिल्ट हो जाएंगे, और फिर मार्केट में आप ट्रेड लेने लेते हुए इन बेसिक कॉन्सेप्टों का ध्यान रखोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे डिसिप्लिन वर्सेस इंटेलिजेंस, मार्केट में कौन जीतता है। तब तक के लिए जय हिंद,